नमस्कार। साधना में सफलता के लिए आहार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आहार विहार का अपने ध्यान रखें तो साधना में जल्दी सफलता मिल जाती है। यद्यपि केवल आहार ही इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ अन्य चीजों का भी अभ्यास आवश्यक है, लेकिन आहार भी एक महत्वपूर्ण कड़ी अवश्य है। तो हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए या साधना से आहार का संबंध क्या है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में यदि देखा जाए तो आहार का मतलब है आहरण करना। जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं उसे हम आहार कहते हैं। तो चाहे वह बाहर कुछ भौतिक रूप में लें, खाने पीने के रूप में लें या विचार लें, ये सब आहार है। तो हमारा मन जो आहार लेता है विचारों के माध्यम से, वह मन का आहार है। शरीर जो लेता है, पेट में जो जाता है, वह शरीर का आहार है। दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर तो आहार से ही बना हुआ है, भोजन से ही बना हुआ है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से साधना अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और यदि हम खाएंगे नहीं, तो साधना भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। भूखे पेट न होए भजन, तो भूखे पेट तो भजन होती नहीं है। तो इसलिए भोजन बहुत आवश्यक है। लेकिन वह भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? भोजन जो है वह निश्चित रूप से सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है कि प्राकृतिक भोजन। बहुत ज्यादा उसमें मिलावटबाजी ना हो। जैसे कोई भी सब्जी है, यदि सब्जी जो आप खाते हैं, जो प्रकृति हमें सब्जी देती है, उस सब्जी में बहुत ज्यादा परिवर्तन न किया जाए। सब्जी को पानी में पका दिया जाए तो बिल्कुल प्राकृतिक है, क्योंकि वैसे कच्ची खाने में ढेर सारे जर्म्स की गुंजाइश रहती है और पचने की भी गुंजाइश रहती है। हमने अपनी पाचन व्यवस्था को भी इतना कमजोर कर दिया है कि कच्ची खाना है तो हमारे लिए युक्ति संगत भी नहीं है, सिवाय कुछ चीजों के जैसे सलाद आदि के। तो कच्ची ना खाया जाए, पका करके खाया जाए। लेकिन उसको पानी में अगर उबाल लिया जाए और अच्छी तरह से उबाल करके, और उसके बनाने का अच्छा तरीका हो कि उसका पानी बाहर न निकले, तो वह बहुत सब्जी मीठी लगती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको तेल में पकाते हैं, उसमें मिर्च मसाला आदि ढेर सारी चीजें छोड़ते हैं। इससे वह अप्राकृतिक हो जाती है। लेकिन यह भी है कि कोई चीज अगर बहुत बेस्वादी आप खाते हैं, तो वह शरीर के लिए पोषक नहीं, तत्व नहीं निकाल पाती है। तो इसलिए हल्का फुल्का स्वाद तो होना ही चाहिए भोजन में। लेकिन केवल स्वाद के लिए अगर खाएंगे, तब ये आप समझ लें कि जीभ के लिए जो अच्छी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके आंतों के लिए भी अच्छी हो। तो हमें जो भी भोजन खाना है, वह भोजन दोनों की दृष्टि में रख करके खाना है कि जीभ और आंत दोनों के लिए वह अच्छी हो। अगर जीभ के लिए अच्छी नहीं है, तब तो फिर निश्चित रूप से जान लें कि वह आंतों का कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न आंतें नहीं कर पाएंगी। और यदि जीभ के लिए बहुत अच्छी है, तब भी आंतें बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं संपन्न कर पाएंगी। तो हमें इन दोनों के मध्य में रहना है। तो थोड़ा-सा भोजन स्वादिष्ट भी हो, लेकिन स्वादिष्ट के चक्कर में हमें उस भोजन को इतना स्वादिष्ट नहीं बना देना चाहिए कि हम अति भोजन कर जाएँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल ब्लैंड फूड तो ज़रूर ना हो, लेकिन उसमें हल्का-फुल्का यदि आप मसाला मिला देते हैं, तो वह आयुर्वेदिक मसाले भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। जैसे धनिया मिला दी गई, हल्दी मिला दी गई, इस तरह की चीज़ें जो मिला दी गई तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं और इनसे थोड़ा-सा स्वाद भी बढ़ जाता है। हल्का अगर नमक डाल दिया जाए तो वह भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी मल पैदा करता है। तो इस तरह के भोजन लेना अच्छी बात है। और साथ में भोजन की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी गुणवत्ता का, क्वालिटी का तो हमने बता दिया कि प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, क्वालिटी का भी ध्यान रखें और क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। इतना भोजन करें कि जिससे आपको नींद ना आए। उतना ही भोजन हो कि उसके बाद आपको करने में नींद ना आए, यानी मिताहार करें।
जितना भोजन आवश्यक है, जैसे मान लो आप 4 रोटी खाते हैं, तो आप साढ़े 3 ही खाएँ, 3 ही खाएँ। तो जब थोड़ा कम भोजन खाएँगे, तो वह भोजन जल्दी पच जाएगा और आपके शरीर के अंगों पर, पाचक अंगों पर ज़्यादा जो है, ज़ोर नहीं डालेगा। अन्यथा वह बहुत ज़ोर डालता है और यदि आपने उसमें तेल, मिर्च, मसाला और ये सब चीज़ें मिला कर के डाली हैं, तो बहुत ज़ोर डाल देता है। तो आपकी पूरी शक्ति जो है खाना पचाने में ही लग जाती है और पूरी शक्ति अगर खाना पचाने में लग रहे हैं, तो क्रिएटिविटी में कैसे शक्ति लगाएँगे? वह शक्ति क्रिएटिविटी में जानी चाहिए। तो आपकी चिंतन-मनन की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप जो है उतना ही खाएँ जितना आपके भूख हो और भूख से थोड़ा कम खाएँ। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएँ और साथ में भोजन का एक नियमित समय रखें। एक निश्चित समय पर अगर आप भोजन करते हैं, तब निश्चित रूप से जान लें कि आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, मन में भी ऊर्जा रहेगी, शरीर में भी ऊर्जा रहेगी और काम करने का मन करेगा। लेकिन अगर आप बेसमय भोजन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जान लें कि इससे आपके शरीर में ऊर्जा का काफ़ी क्षय होता है और यह नुकसान भी करता है। लेकिन बेसमय भोजन का मतलब ये नहीं है कि बिना भूख के भी खा लो, अगर समय आ गया तो बिना भूख के भी खा लो। अगर किसी दिन ऐसा आया कि भूख नहीं है और समय हो गया है, तो उस दिन आप उपवास रख लो, उसके बाद जब आपको भूख लगे तब खा लो। जब आपको अगला समय आए और भूख लगे तो उस समय खा लो, लेकिन खाओ समय पर ही। तो इस तरह से भोजन में इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन प्राकृतिक हो, बहुत ज़्यादा मिलावट ना हो। जैसे समोसा तो प्रकृति ने नहीं दिया है, प्रकृति ने तो आलू दिया है और प्रकृति ने गेहूँ दिया है। अब गेहूँ और आलू को अगर आपने बहुत मिलाया भी, तो आप हल्का-सा पराठा बना लें बिना तेल वाला, ये बना लें या आप जो है चोखा बना लें। और रोटी बना लें, उससे खा लें। लेकिन आप क्या करते हैं कि एक तो गेहूँ को आप पिसवाते हैं, पिसवाना भी बुराई नहीं है लेकिन बहुत पतला पिसवाते हैं, उसका चोकर भी निकाल देते हैं। इससे वह अप्राकृतिक हो रहा है। आप ठीक है, थोड़ा-सा मोटा पिसवाएँ क्योंकि वैसे ही खाएँगे तो नहीं पचेगा, तो थोड़ा मोटा पिसवाएँ और उसका चोकर ना निकालें क्योंकि रफेज बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ उसमें आप आलू मिक्स करते हैं, आलू भी मिक्स कर दिए कोई बात नहीं, आलू में भी ढेर सारे मसाले-वसाले मिलाए, खट्टा-मीठा चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें मिलाई गई। फिर उसके बाद उसको आप घी में पकाते हैं, तेल में पकाते हैं। तो ये सब कितना आप प्रोसेस्ड करके कर रहे हैं, भोजन जो है, जो आप कर रहे हैं, वह बिल्कुल मरा हुआ है, अप्राकृतिक हो गया है, अस्वाभाविक हो गया है। तो अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर की बहुत शक्ति जो है पूरी क्षय हो जाती है और इसीलिए गैस बनना, अफारे बनना, सिर भारी होना, सिर दर्द करना, नींद आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आलस जाना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक भोजन रखें और अति भोजन ना करें। अति भोजन करने वाला व्यक्ति कभी किसी भी बात में सफल नहीं हो सकता है, ना तो भौतिक कार्य में सफल हो सकता है, ना तो आध्यात्मिक कार्य में सफल हो सकता है। और तीसरा, समय का ध्यान रखें, इससे आपकी साधना बेहतर हो सकती है। मन की ही साधना नहीं, शरीर की भी साधना। शरीर को आप देखें कि जो बहुत अच्छा जिम आदि करते हैं, वे भोजन में बहुत अच्छा नियंत्रण रखते हैं। या आप देखें जो पहलवानी आदि करते हैं, वो भोजन में काफ़ी नियंत्रण रखते हैं। भोजन उल्टा-सीधा भोजन नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें एक साधना है। हमारा पूरा जीवन ही एक साधना है। चाहे आप भौतिक उन्नति चाहते हो, भौतिक उन्नति भी एक साधना है। आध्यात्मिक उन्नति तो सबसे बड़ी साधना है। तो साधना यदि आप जीवन को बना रहे हैं, तो आप हर चीज़ों को नियमित और नियंत्रित रखें। नमस्कार।